ठीक है, कल कहानी समझ में आ गई थी। तो आज की कहानी आराम से चलते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, आराम से समझिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टार्ट करूं? चलो देखो, कंसेप्ट ही समझ रहे हैं हम लोग अभी। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या सोचेंगे, ऐसा आया तो क्या सोचेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। देखो क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने ये बोला कि मान लो कि ये एक ट्रॉली है। क्या है? ट्रॉली, ऐसे ट्रॉली। ओके, एक ट्रॉली है, आराम सुनिएगा। एक ट्रॉली है और यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है, फ्रिक्शन अवेलेबल है। इसका मास कर लो कैपिटल M, या इस M बोल दो, वो बेस्ट रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक, यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक जिसका मास मान लेते हैं m0, यह है। यहाँ पर एक फोर्स लगाया जा रहा है F का। तो हमें ये निकालना है कि मिनिमम कितना फोर्स लगाए जिससे m0 इस पे स्लाइड ना हो। ठीक है, यहाँ का म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या दिया है? म्यू एस। क्वेश्चन लिखिए प्लीज। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल F, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल F, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल F if मास m0, if मास m0, आज इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से रखिएगा ना। मास m0 does not slide, mass m0 does not slide on the vertical wall, on the vertical wall of mass m। ये m लिखा है, थोड़ा अजीब टाइप का m बन गया है। ठीक है, वर्टिकल वॉल ऑफ मास m। ठीक है, यस। चलो बेटा छोड़ दो, अब डायग्राम बना के फिर अपन बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। फटाफट करिएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट समझते रहिएगा। ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा है तो क्या करेंगे। ठीक है, क्या 9 बजे वाली जो क्लास होती है, जैसे 9 से 20 में हमारा 1.5 घंटे का, अभी जैसे अभी मेरी क्लासेस आपके डे पे नहीं है, मतलब नहीं है, क्लियर है? जैसे नहीं है अगर, तो मैं मैसेज कर दिया करूँगा, है ना। जिसको मतलब कि रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग मतलब क्या होगा, वो रिवीजन क्लास रहेगी। तो आप चाहो तो आ जाना, जिसको आना हो, मतलब या तो फिर बाद में देखना। जैसे किसी को लग रहा हो कि शाम के 6 बजे तक क्या हो जाएगा, ज़्यादा लेट हो जाएंगे, तो अपन बाद में देख लीजिएगा, एडजस्ट करके छुट्टियों में देख लीजिएगा, रिवीजन टाइप का। तो चूँकि मैं रिकॉर्ड तो करना ही है मुझको, है ना, तो कुछ टॉपिक मैं अपने घर पे रिकॉर्ड कर लूँगा, कुछ टॉपिक यहाँ रिकॉर्ड कर लूँगा, तो कहीं ना कहीं मिक्स क्या हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। जिसको आना होगा, अब ऐसा नहीं कि मतलब आए ही आए, मैं बता दूंगा आपको, मैसेज कर दूंगा। हाँ ठीक है, चलो। हाँ यार देखो, समझो बात को। जैसे कोई बच्चा, भाई आपको 6 तक क्लास रहती है आपकी, जैसे क्या हुआ 6 बजे तक है, तो अब भाई जब बच्चा सुबह से आएगा, शाम तक 6 तक कहाँ तक बैठेगा, है ना। आपको लग रहा है, आप क्या करिएगा, उसको रोक के रखिएगा, छुट्टियाँ लगेंगी उसमें कर लीजिएगा, रिवीजन करना है आप जैसे मन कर वैसे, है ना। वो तो अपने डिपेंड कर, जैसे मेरे पास टाइम एडजस्टमेंट हो जाए, मैं तो आऊँगा ही, मतलब मैं अपना एडजस्ट करूँगा ही करूँगा। देखो वो आप पर डिपेंड है ना। देखो अब मैं ये कह रहा था कि हम इसे करें कैसे। तो मैं ये कह रहा था कि क्या ये स्लाइड हो रहा है क्या? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको पूरा क्या मान लूँ, एक सिस्टम, आराम से चलते हैं ना, इसको पूरा क्या मान लेते हैं अपन, एक सिस्टम मान लेते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अपन सिस्टम मान लेते हैं इसको। ये पूरा सिस्टम 100% क्या होगा, किसी न किसी क्या चल रहा होगा, एक्सेलरेशन। फोर्स कौन सा लग रहा है? F। तो F इक्वल टू क्या हो गया, M में, M के नाम पर आएगा M प्लस m0 इंटू A। आप कहोगे कि सर A इक्वल टू क्या होगा, F बाई M प्लस m0। क्या जवाब यही होगा आपका? ठीक। अब कमाल देखिएगा मेन, जैसे आपने इसको ऐसे है, ये जो मास है ये M वाला है, मैं थोड़ा दूरी पे बना रहा हूँ ताकि अपनी बात को समझा पाऊँ, ये ऐसे, ठीक है। ये जो मास है ये कौन सा है, m0। अब चेक करते हैं बेटा, अब चेक करते हैं कौन कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है ना। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा।
दिमाग वाला क्वेश्चन है। अगर आप देखें ध्यान से, इसे कहाँ से बनाएंगे? अच्छा चलो ग्राउंड से बनाते हो, चलो मान लो ग्राउंड से बैठ के बनाते हो, आराम चलते हैं, ग्राउंड से बनाते हैं, कहीं और से बनाएंगे अपन, ग्राउंड से बैठ के बनाएंगे। सोचो तो क्या ये जो है यह ए से आगे बढ़ रहा हो? बिल्कुल, जब दोनों साथ चल रहे हैं तो ए से आगे बढ़ रहा होगा। ये वाला भी क्या हो रहा है? ए से ही आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे फोर्स लग रहा है। क्या ये दोनों कांटेक्ट में थे? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर ऐसे में क्या लग रहा होगा? नॉर्मल लग रहा होगा। बोलो हाँ है ना? बोलो क्लियर है क्या? एग्री? फिर आपका जवाब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि सर आप बोलोगे देखो सर नीचे कौन काम करेगा इसमें? काम तो यहाँ भी करेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं करेगा, यहाँ भी काम करेगा mg, और यहाँ पर एक अलग नॉर्मल लग रहा होगा, यहाँ पे एक अलग नॉर्मल। तो अपन उसको फिलहाल अभी आवश्यकता नहीं था, पर उसको एन डैश कर देते हैं, अभी आवश्यकता तो नहीं है मुझे। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा ध्यान समझिए पहले काम करते हैं। आप सोचिए अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं, तो ग्राउंड पे खड़े होकर आप कह रहे हैं कि ये वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि अरे जब कोई ब्लॉक इस तरफ जा रहा है मतलब इस तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। यस, तो इस तरफ कौन लग रहा है? एन, मतलब एन ही रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लॉक को इधर ले जाने के लिए। एग्री है कि नहीं? तो ये क्या करेगा? ये जो एम नॉट है ये तो खींचेगा नीचे की ओर, तो ये एक प्रकार का हो गया ड्राइविंग फोर्स। नहीं आया क्या? बिल्कुल नीचे खींच रहा है उसको। अरे बोलो भाई, और याद करो अगर ये ड्राइविंग हो गया तो नोटिस करो क्या यहाँ फ्रिक्शन था? यस। तो ये इसके कांटेक्ट में था, ये इसके कांटेक्ट में था। ड्राइविंग कहाँ लग रहा है? नीचे। इसका मतलब ये इस पे क्या लगाएगा? फ्रिक्शन नीचे की ओर। बोलो हाँ है ना? नहीं लगाएगा। इसको फिलहाल अभी स्मॉल एफ बोलो। नहीं यार बच्चों को, तो अगर ये भाई देखो बताया था ना आपको, जैसे ये कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो जिसके कांटेक्ट में होगा उस पर कहाँ लगाएगा? जिसका ड्राइविंग फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या लगाएगा? फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। बोलो हाँ है ना? यस। ये इस पे कहाँ लगाएगा? ये इस पे लगाएगा ऊपर। बोलो हाँ है ना? इधर ही बैठिए, इधर ही बैठिए। ये इस पे कहाँ लगाएगा? ऊपर। बोलो हाँ है ना? ये क्या चीज़ है बेटा? स्टैटिक। क्यों? आपने बोला है स्लाइड नहीं हो रहा है, तो मतलब स्टैटिक। मैंने ये नहीं कहा कि मैक्सिमम, मैंने कहा स्टैटिक फ्रिक्शन है। नहीं आई? चलो स्टार्ट करें। यस। मुझे एक बताइए, इस ब्लॉक पे, इस वाले एम नॉट पे कहाँ लग रहा है? ये ऐसे लग रहा है। तो अगर मैं उसके बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, फॉर एम नॉट आप खुद ही बोलिएगा, है ना? खुद ही बोलिएगा। अगर एम नॉट बोलूँ तो क्या मानते हैं कि एफ इक्वल टू एम ए होता है? एफ के नाम पर क्या आएगा? एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए, एम नॉट ए। यस, बिल्कुल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नहीं होना चाहिए। और ए आप पहले से निकाल के बैठे हुए हो, इसका मतलब ये है कि एन क्या हो गया? एम नॉट, और ए के नाम पर क्या आ जाएगा? एफ बाई एम प्लस एम नॉट। आप बोलोगे सर बिल्कुल होना चाहिए। और मुझे बात समझ में आई? फिर बताओ क्या होगा? एफ मैक्स, व्हाट इज मैक्स? ये क्या लिखा है? ये है मैक्सिमम, बोलो स्टैटिक, बोलो बेटा। यस, ये मैक्सिमम स्टैटिक क्या है बेटा? फ्रिक्शन, बोलो फोर्स। यार वो तो एफ मैक्स जो होता है वो तो एक ही फॉर्मूला बताया था मैंने, म्यू एस एन, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं वो, है ना? तो आप कहोगे कि अरे काम करते हैं, तो एफ मैक्स जो हो गया म्यू एस, एन के नाम पर ये वाला आ जाएगा, है ना? तो एन के नाम पर क्या आ जाएगा? एम नॉट एफ अपॉन एम ई आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? आप बोलोगे सर ठीक है। एग्री है कि नहीं बताइए? फिर क्या ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है? नहीं। अगर स्लाइड नहीं हो रहा तो क्या सिखाया था कि ड्राइविंग फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? स्मॉल एफ के बराबर होना चाहिए। याद आया? नहीं आया? अगर हम बात करें, देखो बिकॉज ब्लॉक, बोलो बेटा, डज नॉट क्या हो रहा है? स्लाइड। तो आप बोलोगे सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, नॉट मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? ड्राइविंग के बराबर होगा। यानी एफ किसके बराबर होगा? एम नॉट जी के बराबर। बोलो हाँ है ना? एम नॉट जी, ये एम नॉट है। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, चूंकि स्लाइड नहीं हो रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब एफ क्या होगा? लेस देन इक्वल टू क्या होता है? एफ मैक्स। लिखवाया था, एफ लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ मैक्स।
इसका मतलब हुआ कि ये एम नॉट जी इज लेस देन ये कितना है बोलो बेटा। हाँ, ये हो गया म्यू एफ बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। एम नॉट बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अब मुझे बताइएगा क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो गया। अच्छा तो सोचिएगा, तो वो ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो ये लिखा हुआ है म्यू एस एफ अपॉन क्या लिखा है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको पकड़ के पूरा घुमा देते हैं। देखिए देखिए, ए ऐसे घुमा देते हैं ऐसे, ठीक है। अगर घुमा दें तो क्या ये ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा। सही है कि नहीं बताइए? अच्छा आप ही बताइए ना, सही तो है बिल्कुल। ठीक है, अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है? कैपिटल एफ में है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए, तो यहाँ बात सुनिएगा, तो ये एफ क्या हो जाएगा ऐसे करके। मुझे लग रहा है इसको उठा के यहाँ क्रॉस कर दो, इसको नीचे लेते आओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बोला जाएगा एम प्लस एम नॉट जी अपॉन म्यू एस। और हम एक चीज़ तो अच्छे से जानते हैं, अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो x की कम से कम वैल्यू कितनी होगी? 5 बिल्कुल, बाकी सभी वैल्यू क्या होंगी? 5 से ज़्यादा ही होंगी। अगर ये चीज़ ऐसे लगा होता है ये, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 5, बाकी सब क्या होती? कम होती है। नहीं आया? तो यहाँ पर जैसे देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी, सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 5। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है क्या लगाना पड़ेगा? इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो ये m प्लस बोलो एम नॉट जी होल अपॉन म्यू एस, यानी कम से कम इतना फोर्स लगाएंगे तब ब्लॉक क्या होगा? स्लाइड नहीं होगा। नहीं आया? आया? कॉपी अच्छा कर दूंगा लडो। चल, ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा है? एक साथ जा रहा है। तो पहला काम तो अपन ए निकाल लिया, काम खत्म। फिर दोनों को अलग अलग देखो, अलग अलग देखोगे तो क्या होगा? चेक करो। इसकी बात करें, फोर्स ए लग रहा, ठीक है ना, दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो इस क्या होगा? ए और ए ही दोनों का होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पर ही दोनों कांटेक्ट में थे, तो ये इस पे नॉर्मल लगाएगा और ये इस पे लगाएगा। नहीं लगाएगा? लगाएगा ना, ठीक है। अब ये नीचे कौन होगा? एम नॉट जी। ऊपर अब ये एम नॉट जी है, नीचे लग रहा है, मतलब ये जिसके कांटेक्ट में होगा फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा? ड्राइविंग के डायरेक्शन में लगाएगा। और ये उस पर कहाँ लगाएगा? ड्राइविंग के अपोजिट में लगाएगा। नहीं क्या? ठीक है, क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई, समझे आराम से, धीरे बात करते हैं। अब बताइए इसे कौन लेके जा रहा होगा इस तरफ? n। तो f इक्वल टू m में होता है, तो f के नाम पर क्या हो जाएगा? n, m के नाम पर m नॉट, और फिर क्या हो जाएगा? a। n a निकाल के बैठे हुए हैं, वो रख दीजिए, काम खत्म। बोलो क्लियर है क्या? अब मैक्सिमम स्टैटिक का फॉर्मूला ही होता है एफ मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ये म्यू एस लिखा हुआ है ना, ये क्या है? म्यू एस एन होता है। बोलो हाँ है ना, एन डाल दिया। फिर ये स्लाइड तो हो नहीं रहा है, जब तक स्लाइड नहीं होता तो क्या होता है? ड्राइविंग किसके बराबर होता है? एफ क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होंगे। एफ डी की वैल्यू कौन है? यही है, एम नॉट जी। ये तो खींच रहा है इसको नीचे की ओर। बोलो क्लियर है क्या? फिर क्या होगा? अगर स्लाइड नहीं हो रहा तो क्या होता है? कंडीशन बताया था मैंने, बताया था, रख दिया। आ गया? बात समझ में आ गई क्या? प्लीज ग्राउंड की रिस्पेक्ट नहीं, अब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, सीडो लगा देंगे, सीडो लगा देंगे, लगा दूंगा अभी सीडो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं बताइए फटाक से। थोड़ा लिखने की स्पीड बढ़ाइए फटाफट, तो मजा आया थोड़ा सा लिखने में। जल्दी करिए। हट रहा हूँ। लिखने की स्पीड बढ़ाइए, समझने की स्पीड स्लो कर दीजिए, मतलब आराम आराम समझिए, कहने मतलब ये नहीं कि एकदम स्लो कर दे। उधर से जाइए,
कहीं बैठी वहाँ पर अड्डा फड्डा देखकर। समझ में आ गया? अभी हम काम किस पे कर रहे हैं? कंसेप्ट के ऊपर। देखिए इसे लॉज ऑफ मोशन वाला पोर्शन जो पुल्ली उल्ली वाले हैं वो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक आपको दिमाग में बैठ गया होगा, है ना। अब इस पे 1 बाय 1 काम करेंगे। अब किसी को पढ़ाना हो तो किसी को पकड़ के पढ़ा दीजिए, सीरियस बता रहा हूँ। जैसे विश्वास करिए, जैसे आप घर जाते हैं ना, घर गए, ठीक है, तो मम्मी पढ़ी लिखी तो होगी थोड़ी बहुत तो, ठीक है, पकड़ लो उनको, आओ बैठो, आता भी है नहीं, पुल्ली कुछ पढ़ी वढ़ी होगी नहीं टाइम पे अपने, बैठो, बस छुट्टी में कर दिया, उनको सिखा दिया, ठीक है। उससे आपका क्या हो गया? रिवीजन हो गया, मम्मी को विश्वास हो गया बेटियाँ पढ़ रही है। मैं बेटों की बात बोल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बेटों की बात नहीं कर रहा हूँ। बेटो पापा को सिखाने वाले तो है नहीं उनको मालूम है कुछ ऊपर नीचे बोला तो रगड़ा जाएंगे। हो गया क्या? चलो ठीक है, अब आइएगा। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ इसके ऊपर तो कुछ भी लगाओ, 100% क्या होगा? रुकेगा ये। हाँ बोलो। अगर ये पूछता तो अच्छा लगता आपको। देखो सुनो ध्यान से, इधर देखो, ये ब्लॉक क्या है? m0। यहाँ कितने से जा रहा था? a से। a निकाल चुके हो। a कितना आया था? बोलो। f बाई, तो अभी f के नाम पर क्या हो जाएगा? f मिनिमम अपॉन क्या आया था? m प्लस m0। बोलो f मिनिमम कहाँ लिखा है? वो लिखा हुआ है, बोलो लिखा है ना? से तो लिखा है, बोलो कितना लिखा है? m प्लस m0 और बोलो g बाई म्यू एस, और नीचे कौन बैठा हुआ है? प्लस m0। तो a0 कितना, a कितना आ रहा है? g अपॉन म्यू एस। नहीं आ रहा है? अब सोचो तुम कहाँ बैठे हो? ग्राउंड पे। तो भाई साहब पहली बात तो ग्राउंड बैठे हो ना? बोलो है ना? ठीक है, जानते हो इस पर एक ये वाला एक्सलेशन है, बोलो है ना? और बोलो यार ये ग्राउंड पर बैठ के तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा है? ऐसे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या तुमको स्लाइड तो दिखाई दे रहा है क्या? यस। अगर मान लो किसी कंडीशन में स्लाइड हो रहा होता, सपोज करो बात कर रहा हूँ, तो ग्राउंड पे खड़े होकर दो चीज़ देखते, नीचे क्या आता? जी टाइप कुछ आता, तो फिर क्या होता है? नेट निकाल लेते हैं हम लोग। अभी मैं करवा रहा हूँ थोड़ी 2 मिनट के बाद। बोलो क्लियर है क्या आपका? अच्छा मान लो यही क्वेश्चन जैसे आपको दिमाग में आपके आ गया कि अरे यार मान लो क्या इसको हम और तरीके सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब। देखो एक काम करो, आप ना यहाँ बैठ जाओ इसके ऊपर। a कितना आया था? वो तो कोई दिक्कत नहीं थी, f अपॉन क्या आया था? m प्लस m0। यहाँ बैठ जाओ। अब ये चीज़ कहाँ जा रहा है? a से आगे जा रहा है। अब a क्या इसके ऊपर स्लाइड हो रहा था क्या? नहीं। तो आप इसे झाँक के देखोगे आपको क्या दिखाई देगा? रेस्ट में दिखाई देगा, कहीं जा ही नहीं रहा है, इधर जा ही नहीं रहा है और आपके साथ साथ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? आपको रेस्ट में दिखाई देगा, ये चिपका हुआ है। अब सुनो, तो ये कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है a से, तो आप इस पर क्या लगा दोगे? शैडो लगा दोगे। बोलो हाँ कितने का? m0 a का। ये इस पर क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल। ये इस पर भी लगा रहा होगा नॉर्मल। बोलो हाँ है ना? अब ये कहीं नहीं जा रहा, मतलब इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तो n क्या हो जाएगा? m0 a हो जाएगा। बाकी पूरा प्रोसेस वही है। नीचे कौन सा वाला? m0 g, ऊपर कौन? f, ये कौन? f, बाकी प्रोसेस वही है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया? ठीक है, तो ये करना हो कर दीजिएगा। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अब कहानी, असली कहानी अब आती धीरे करके। देखो क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ। आज ज़्यादा काम वर्टिकल पे करेंगे। पहले एक वर्टिकल वॉल है, आराम से यहाँ का म्यू एस, आवश्यकता पड़ेगी तो काइनेटिक वाला कितना ले लेंगे? म्यू के। आवश्यकता पड़ेगी तब। हमसे बोला गया कि ये एक ब्लॉक है, मास कितना है? m,
याद रखना ये वॉल जो है रेस्ट में है, ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन में वॉल क्या है, रेस्ट। अभी वॉल मूव करने वाला है। अब इसके ऊपर जो है आप एक फोर्स लगा रहे हो, कितने का, F। पहले तो एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ऐसे है, वॉल वही वाला है, कोई नई वॉल नहीं है। ये जो है आप क्या कर रहे हो, ये कितना बेटा, M। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर एक डायग्राम और बनाना जगह है ना अपने पास, हाँ काफ़ी जगह है। यहाँ पर देखिए ये है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर ये M, ठीक है। अब कहानी को समझिएगा। हमसे बोला जा रहा है कि मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे, और कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर F का फोर्स लगा रहा हूँ। सेम वो भी क्वेश्चन है, उसी का एक पार्ट है वो, ठीक है। अब क्वेश्चन वही है कि ब्लॉक डज नॉट स्लाइड देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल F। क्वेश्चन प्लीज लिख ले, पहले क्वेश्चन का लिख ले, क्वेश्चन भूल भाल जाएंगे। इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वर्टिकल वॉल, इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वर्टिकल वॉल, इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वर्टिकल वॉल, then find minimum value of capital F. If block does not slide on the vertical wall, then find minimum value of capital F. Then find minimum value of capital F. ओके, आइए बोर्ड पे। अब देखो, सोचने का प्लीज बेटा सोचने का तरीका क्लियर हो, बस इधर आओ, छोड़ दो, इधर आओ प्लीज। सोचने का तरीका बिल्कुल क्लियर कट हो सबके दिमाग में। अगर आप ध्यान से देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे, हमें डायग्राम को थोड़ा सा अलग कर दिया है। ये मास कितना है, M है, और ये लग रहा है F। बोलो हाँ है ना? कहानी को समझते जाओ बस। आप कहाँ खड़े हो, ग्राउंड पे, ध्यान रखना इस बात को, आप सुनते जाओ। ये दोनों कांटेक्ट में थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर N और N एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ, नॉर्मल फोर्स लगेगा। आपने बोला अच्छी, बिल्कुल लगना ही चाहिए भाई साहब। नीचे की और आप कहोगे कि सर पहली बात तो ये mg लग रहा है, एग्री हो? फिर आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर ये जो mg है ना, ये इसे खींच रहा है नीचे की ओर। सर ये कुछ और नहीं है, ये ड्राइविंग फोर्स है, एग्री? अब ये ड्राइविंग नीचे है, तो ये जो इस वॉल पे है, उस वॉल पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगाएगा। क्योंकि स्लाइड होने की आपने बात नहीं की है, मतलब पक्का क्या होगा, F क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ये इसके ऊपर इधर लगा रहा होगा और ये इसके ऊपर इधर लगा रहा होगा, ये तो पक्का है। आई थिंक कहानी यही होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं ब्लॉक की। ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, एक नॉर्मल ऐसे लग रहा है। क्या ब्लॉक कहीं इस तरफ जा रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब पक्का है कि F जो है कैपिटल N के बराबर होना चाहिए। हाँ ना? पहले अब आराम से भाई, ये कहीं जा रहा है क्या? ऐसे में, तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। हाँ। अब ये बताइए, अब दूसरा यहाँ पर आया, अगर हम बात करें कि F मैक्स होता क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो ये तो भाई फिक्स है कि फॉर्मूला एक ही होता है, म्यू एस इंटू एन, और तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप कहोगे कि जो F मैक्स है म्यू एस एन, व्हाट इज एन? एन तो F हो गया, एन तो क्या हो गया, F हो गया। बोलो क्लियर है क्या? ठीक। फिर आप बोलोगे कि सर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये कि जो ये F है वो ड्राइविंग के बराबर होगा। लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, बात समझ में आई क्या? यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिख रहा, बोल दे रहा हूँ, आप यहाँ लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर जब ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, तब चाहो तो यहाँ लिख लो कि ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, ठीक है, देन F इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू ड्राइविंग फ्रिक्शन फोर्स, आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, और ठीक है ना, क्लियर है? तो और F जो है लेस देन इक्वल टू क्या होगा, F मैक्स होना चाहिए था। F की वैल्यू क्या होगा, ये एक प्रकार का FD ही है, और ये मैं F मैक्स। अब मैं पूरी वैल्यूज डाल दूंगा। FD है कितना, ये mg है, ये F मैक्स कितना है, म्यू एस F। बोलो हाँ है ना? इसको पूरा घुमा दो, ये क्या हो जाएगा, F ऐसे mg। बोलो हाँ है ना? अपने को तो F में इंटरेस्ट है, तो ये जो है क्या आ जाएगा, बाई म्यू एस। आपको मालूम है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी,
मिनिमम बोलोगे तो कितना आ जाएगा, mg/, नहीं आया, आया, आया। आइए यहाँ आते हैं, ये दो पार्ट में है, इसका दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में बात कर रहा हूँ। पहले जो सोचते पहले तो अच्छे से ये बताओ, आराम से सोचो पहले। ये ऐसे है, मैं ऐसे कर लूँ पहले समझाने हिसाब से, ऐसे ये इस पे कौन लग रहा है बेटा, F। आपको हमेशा बोला है कहाँ से रिजॉल्व करा करो, तो मतलब ये वाला एंगल आपको जरूरत पड़ेगी। ये कितना होगा, थीटा, ये थीटा है तो थीटा होगा। क्या करोगे फिर, किसको, F को। तो F को जब रिजॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से इस तरफ आएगा और ऐसे में आएगा F साइन थीटा आएगा। अब देखो ये M है ना, ये कांटेक्ट में है, तो ये और ये कौन काम करेंगे, नॉर्मल, इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है ना। और उसके बाद देखा जाए नीचे कौन काम करेगा, mg। ये इस पर क्या लगाएगा, बोलो, रुक जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, F का डायरेक्शन दिखाने के लिए थोड़ा सा रुक जाते हैं, दो केस है ना इसलिए। अच्छा क्लियर है कि नहीं बताइए आप तक, क्लियर। अब रुको, थोड़ा सब्र रख लो। मैंने फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखाया क्या अभी तक, नहीं दिखाया, दिखाया क्या, नहीं, रोक दिया मैंने। अब सुनो ध्यान से, मुझे ये बताओ, क्लियर है ना यहाँ तक बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यस। चलो अब मुझे बताओ, क्या ये ब्लॉक इधर जा रहा है क्या, नहीं भाई, जाने का सवाल ही नहीं, इधर कहाँ जा रहा है, इधर रेस्ट में है ना पूरा। तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को तो बैलेंस कराओ, ये तो श्योर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में कौन लग रहा है, F cos थीटा, तो F cos थीटा बैलेंस कर रहा होगा N को, ये भी क्लियर है, बोला है ना। फिर एक बात अच्छे से हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसका तो एक ही फॉर्मूला होता है, वो तो कुछ होता ही नहीं इसके अलावा, सही बात है। यहाँ सोचने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं बच्चों। और यहाँ पर म्यू, एक मिनट, म्यू एस, आप बोलोगे सर ये तो, इसमें तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, खेल असली अब है। हाँ आ जाएगा सब। अब देखो, अच्छा ये देखिए नीचे की ओर कौन काम कर रहा है, mg काम कर रहा है, ऊपर वेरी गुड, यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे है ना, यहाँ लगाता हूँ। तो F क्या है, साइन थीटा। अब दो बातें, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ, देखो दो बातें, ये आया केस 1, यहाँ से केस स्टार्ट हुआ, मतलब केस 1 देखें, चाहे केस 1 या केस 2 के पहले n निकालने में सब सेम आएगा, F मैक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खेल अब आया, केस 1 ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि जो mg है वो ग्रेटर देन क्या है, F साइन थीटा। तो बातें हो सकती भाई, दो फोर्स हैं, या तो mg ज़्यादा होगा या तो ये ज़्यादा हो सकता है, हाँ है ना, अरे होगा यार, अब दिमाग यूज़ करते हो। अगर ये ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे की ओर कौन काम कर रहा होगा, ड्राइविंग फोर्स काम कर रहा होगा, हाँ या ना, एग्री हैं भाई, ज़्यादा है यार, सीधी सी बात है। तो आपका जवाब ये आना चाहिए कि सर ये जो है mg माइनस F साइन थीटा होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर जो वॉल लगी हुई है, ये वाली वॉल की बात हो रही है। अब ये ड्राइविंग फोर्स कहाँ काम कर रहा है, नीचे। अगर ड्राइविंग फोर्स नीचे है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगा रहा होगा, नीचे की ओर लगा रहा होगा, और ये इसके ऊपर कहाँ लगा रहा होगा, ऊपर लगा रहा होगा। बोलो हाँ या ना, नहीं आया। अब तो मैं लिखूँगा किस कॉन्फ्रेंस को, फिर बात करता हूँ। अच्छा केस 2 में क्या बोलने वाला हूँ वो देखो। केस 2 में ये कह रहा हूँ, ये देखो, जैसे ये आपका ब्लॉक है, नीचे की ओर काम कौन कर रहा है, mg, ऊपर कौन काम कर रहा है, साइन थीटा। और गलती से अगर मान लो कि अगर ऐसा हो जाए कि जो F साइन थीटा है वो mg से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उस केस में यदि आप देखो तो ऐसे में डायग्राम इधर क्यों खिसका के आ रहा हूँ, अगर देखा जाए तो ये ऐसे बना लो। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ड्राइविंग फोर्स है वो कहाँ काम करेगा, ऊपर काम करेगा।
और ये जिस दीवार के कांटेक्ट में है, अब उस पर कहाँ फ्रिक्शन लगाएगा, वो ऊपर लगाएगा, दीवार के ऊपर तो ऊपर लगेगा F, और वो उस पर कहाँ लगाएगा, नीचे लगाएगा। दो बातें हैं, हाँ या ना। इस केस में जो FD है वो क्या होना चाहिए, FD अगर है अंधी F साइन थीटा, अच्छा बहुत दिन डांट नहीं पड़ी, इससे उल्टा बोल गए। देखो F साइन थीटा माइनस mg, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक, देखो क्लियर है क्या? कुछ लोग को इंटरवल के बाद मूवी पसंद है ना, ठीक है, ना दीजिएगा। mg माइनस क्या हो जाएगा, F साइन थीटा, इस वाले केस को। अब आ जाओ, FD निकल गया, ठीक है, F मैक्स निकाल चुके, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर क्या है बताओ, बिकॉज ब्लॉक, बोलो डज नॉट, बोलो बेटा स्लाइड, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब पक्का है, बोलो क्या होगा बताओ, F इक्वल टू FD, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू ड्राइविंग, अंधी ड्राइविंग फ्रिक्शन फोर्स भी होने लगा, ड्राइविंग फोर्स, जय माता दी, ज़्यादा जाने दो, है ना। हाँ देखो क्लियर है क्या? एक तो मैं बड़ा आराम से समझा रहा हूँ, कुछ तो आराम से, हाँ ठीक है। इधर देखो, देखो आजकल धीरे धीरे गुस्सा कम होता हूँ, कभी कभी में गुस्सा हो जाता हूँ, कभी में अभी अब कम होता हूँ, है ना। फिर धीरे समय के साथ बहुत मुस्कुरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। हाँ देखो क्लियर है क्या, क्लियर है? तुम लोग मजाक में ले रहे हो बेटा, अभी धीरे धीरे इस पर क्या हो रहा हूँ, कैमरे के सामने बिल्कुल फेमिलियर होता चला जा रहा हूँ धीरे धीरे। अब अच्छे से हो गया ना, हिट हो गया ना, तो मिल नहीं पाओगे मुझसे बेटा, याद रखना। हाँ तुम लोग मजाक, हाँ जान दो, तुम लोग मजाक में ले रहे हो मुझे, इधर आओ अभी। हाँ ठीक है, वो आधार कार्ड फॉर्म भरोगे, 5-6 दिन का वेटिंग दिलवाऊंगा, भले खाली बैठा रहूँ, ठीक है, भले खाली बैठा रहूँ, ठीक है। हाँ उसके बाद और एक बात और, अभी मत बोलना कि सर हम डॉक्टर बन जाएंगे, आप बीमार पड़ोगे मिलेंगे 5-6 दिन बाद, ये मत बोलना। हाँ, मालूम चला कि हाल मैं निकल लिया है ना। हाँ चुपचाप से बेस्ट इलाज, पैसा बाद में बात कर लेंगे। हाँ ये नहीं, पहले पैसे जमा करो, तुम्हारा दिमाग खराब, उठ के फिर चल पढ़, फिर से इधर पढ़। हाँ इधर सोच लेना तुम लोग, क्लियर है क्या? नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ कर रहा हूँ ना। अब ये नहीं बीमार पड़ा हूँ, हाँ ठीक है आलोक सर ठीक ठाक हो, नहीं तुरंत पहुँचो हॉस्पिटल, कहीं भी हो। हाँ इसे जिंदा करो अभी, ऐसे बोल देना। हाँ अभी बहुत, अभी कहाँ मरा हूँ अभी तेरी तो। हाँ हाँ कह रहा मतलब चल रहा हूँ ये, हाँ बता रहा हूँ। हाँ उसके बाद तो फिर क्या करोगे? हाँ क्लियर है क्या? ध्यान दो, अजीब टाइप का आदमी है यार ये तो। देखो चलो देखो, F इक्वल टू FD हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, इधर आओ। और एक बात इधर बेटा प्लीज, इधर देखो, तो F और स्लाइड नहीं होता तो F लेस देन इक्वल टू क्या होता है, F मैक्स, मैक्सिमम इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम से क्या होता है, कम या इक्वल। बेटा इधर देखो, समझ ध्यान दो, बीच में ऐड आते रहना चाहिए ना, है ना। ऐड नहीं आता तो ऐसा लगता है अरे यार आलोक सिंह आज नहीं पढ़ा रहे हैं क्या। और तुम लोग को मैं डसूँ ना, तुम लोग को फील नहीं आएगा, जब डसाते हो ना आलोक सिंह ही है, चिंता वाली बात नहीं है ना। देखो F इक्वल टू क्या हुआ, FD ये रहा, तो जहाँ F है वहाँ FD लिखो और FD इक्वल टू डाल दो डायरेक्ट। यहाँ पर क्या लिखोगे, mg माइनस, बोलो बेटा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, F मैक्स म्यू एस F कॉस थीटा, है ना। तो ये आ गया म्यू एस F कॉस थीटा, और इसको उधर ले आओ, ले तो जाओ और घुमा दो, तो ये F आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा क्या चीज़, म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और घुमा दिया तो ऐसे हो जाएगा जा, और यहाँ पर आ जाएगा mg। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताओ पहले, सही है कि नहीं है? सही है। अब बताओ यहाँ पर क्या जाएगा, F ऐसे, ये कहाँ जाएगा, नीचे, mg बाई, बोलो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये बात समझ में आई कि नहीं बताई पहले? यहाँ पर वो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में ना, हाँ सीधे लाइन दिखता नहीं ना, क्लियर दिखता है कि हाँ गुल्ला बना हुआ है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? क्लियर है क्या? अरे कोई भी देखो सीधे से आ जाए तो नहीं दिखता, आ थोड़ा जाए तो ओ ये कौन है बे, हाँ ना,
देखो ये बताओ अब क्या होगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, क्या सिखाया अभी, अगर ऐसे लगा हो तो कम से कम वैल्यू 5। तो यहाँ पर अगर बात करोगे एफ मिनिमम तो क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा, एम जी बाई बोलो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, ये समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा वो वाला क्या आने वाला है, यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा माइनस, नहीं आया। यानी कम से कम क्या करना पड़ेगा, देखो इतना फोर्स लगाएंगे। अच्छा इसकी टेंडेंसी कहाँ आने की, इस समय ड्राइविंग कहाँ लग रहा है, नीचे, यस। अच्छा फ्रिक्शन अगर नहीं था तो 100% कहाँ आता, नीचे आता, तो हल्का सा फ्रिक्शन लगा दिया, फ्रिक्शन लगा दिया, मतलब स्टार्टिंग कहाँ टेंडेंसी थी, नीचे आने की। एम जी तो लगाएगा, फ्रिक्शन लगाने हल्का सा लगा दिया तब भी नहीं रुका, फिर क्या लगाया, फोर्स लगाया, यस या नो। तो कम से कम फोर्स लगाया तो क्या है, मिनिमम वैल्यू आई है। अब बढ़ाते जा रहे हैं, अब देखो अब क्या हो गया, अब कहाँ टेंडेंसी कहाँ हो गई, ऊपर जाने की। मतलब अब ऐसे ऐसे होता नहीं है, कभी देखा होगा ऐसे कुछ ऐसे दबा, ऐसे हल्का दबाओ फुर से ऊपर चला गया, नहीं होता क्या। अरे जैसे कोई दीवार में कोई चीज़ ऐसे दबा रहे हो, ऐसे दबा रहे हो, ऐसे बोलो हाँ दबा रहे हो, बोलो हाँ है ना। अब वो क्या हुआ, हल्का तिरछे दबा दिया, बोलो ऐसे करके वो फुट से क्या हुआ, बाहर निकल गया। बात समझ में आई कहानी पर, अब समझो। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो प्लीज़ ज़रा बेटा, अब बताओ इसमें क्या होगा, स्लाइड तो हो नहीं रहा बेटा, तो एफ इक्वल टू क्या होगा बेटा, एफ डी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या होगा भाई, तुम्हारे दिमाग क्या चल गया, नहीं है इसकी मीनिंग कुछ और निकाल लिया, 100% मीनिंग कुछ और निकाला, हाँ मीनिंग कुछ और निकाल लिया। गंदे लोग, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है इस पूरे में शरीफ एक ही आदमी है, मैं हाँ। और तुम सब मुझे बिगाड़ रहे हो, याद रखो। इधर आओ, देखो इधर, अभिषेक बोला नहीं पहले नंबर पे मैं हूँ बाद में आप हो, है ना। इधर देखो 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 एफ लेस देन इक्वल टू क्या बेटो, वेरी गुड। और एफ है क्या बेटा, बेटो इधर आओ, एफ डी के बराबर है बेटा, आ जाओ। अब बताओ तो यहाँ पर एफ डी लिख दो पहले, बोलो हाँ है ना, चाहो तो पहले एफ डी लिख दो, और ये हो गया एफ मैक्स। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ डी, ये बेटा हाँ माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, एम जी लेस देन एफ मैक्स, मैक्स 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 म्यू एस थीटा। बोलो क्लियर है क्या, ये आ गया म्यू एस, बोलो बेटा एफ कॉस थीटा। बोलो क्लियर है क्या। अब क्या करें बताइए, अब बताइए ये कहाँ गया, हाँ इसको उठा के ट्रांसफ़र करो इस तरफ और इसको ले जाओ उस तरफ। जब उसको खींच के इस तरफ ले आओगे, एफ कॉमन ले लेना, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस माइनस आएगा ना बेटा, म्यू एस कॉस थीटा, और लेस देन इक्वल टू ये उस तरफ गया, एम जी आ रहा है वाला पूरा कैमरे में आ रहा है ना, आ रहा है कैमरे में, हाँ एम जी। देखो यहाँ पर देखा जाए तो एफ क्या हो जाएगा, ये बताओ, एम जी बाई बोलो क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा, साइन थीटा म्यू एस कॉस थीटा। बोलो है ना। अभी तो सिखाई मैंने, अगर ये ऐसे लिखा हो तो x की सबसे कम वैल्यू कितनी हुई, नहीं सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, अरे ऐसे में तो कम से कम वैल्यू 5, और अगर ये ऐसे लिखा होता है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ऐसे 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 ऐसे। देखो अगर ये ऐसे लिखा है x लेस देन इक्वल टू 5, तो x की मैक्सिमम वैल्यू 5, इसमें मिनिमम वैल्यू 5, नहीं आया क्या। अब बताओ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f की कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो वो कितना आ जाएगा, एम जी माइनस बोलो म्यू एस कॉस थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई। आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, खटाक से लिखिए बिल्कुल, स्पीड बढ़ाई थोड़ा कर, बढ़ाई 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 बढ़ाई, हाँ प्लीज़। कहूँ माइनस आएगा, हाँ ठीक 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 ठीक, प्लीज बेटा जल्दी करो, जल्दी करे जल्दी करे जल्दी करे जल्दी करे जल्दी।
क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? घिच पिच हो गया है? ऐसे करिए, बिल्कुल आराम दिखेगा, शीशे करके देखिए। हाँ, चील की निगाह से। बेटा तुम मत करो बेटा, तुम अब वो चील की निगाह, चश्मा वाला से लगा के बैठा हुआ है, आपका चील की निगाह लगाएगा भाई। अरे बाप रे। हाँ, ये चश्मे वाला ऐसे ना करे, दिखेगा ही नहीं। हाँ हाँ, चील की निगाह मतलब बिना चश्मे का देख रहे हो। थैंक यू। अभी स्लाइड कहाँ करवाए बेटो? अभी स्लाइड होगा ना, अभी तो अपन सीख रहे हैं। अभी क्वेश्चन में वैल्यू के साथ चलेंगे। अभी तो सीख रहे हैं कि हाँ ऐसा है तो ऐसा करना, वैसा है तो ऐसा करना। भाई इस मंथ में हमें टारगेट पे क्या है हमारा? सर्कुलर मोशन और वर्क एनर्जी टारगेट पे टॉपिक। क्लियर कट लिखिएगा। होया क्या? तो फास्ट लिखिए।
आगे समझ में? ऐसा कोई पॉइंट जो बाउंस किया है? यानी ऐसे में दो केस आ जाएंगे, एक मैक्स और मीन। बोलो हाँ है ना? दो केस आ गए ना? दो केस तो अपने क्लियर रहे कि भाई अपने से कौन सा पूछ रहे हैं। अच्छा कभी रेंज बोल देते हैं, मालूम बेटा रेंज बताओ किसका, फोर्स का रेंज बताओ, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से, या ख़त्म कहाँ हुआ? वहाँ पर। अरे रेंज क्या होता है? मिनिमम से मैक्सिमम। तो रेंज कहाँ से होगा? फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है ना? हाँ बहुत क्वेश्चन रेंज पूछते हैं। नहीं, आपको ग्राफ तो नीट या मेंस लेवल पे नहीं पूछेंगे, ऐसे पे तो नहीं पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको भी मालूम है क्या करवाना है उनसे। ठीक है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मान के चलिए कि इससे ऊपर तो नीट मतलब फिर तो फिर भूल जाओ। अगर पेपर इससे ऊपर आ गया ना तब तो मान के चलो कि 200-300 नंबर ले आओगे, सिलेक्ट हो जाओगे। इससे ऊपर नीट, भाई नीट में टाइम कितना है? 1 मिनट का टाइम एक क्वेश्चन करने के लिए यार। अब वो थोड़ी आपको पीएचडी करवाएंगे उसके ऊपर। वो हो गया नीट मेंस, बस इससे ऊपर बात नहीं करते वो लोग। हो गया? चलो बेटा बात मत करो बेटा, बल्कि रिवाइज कर लिया करो, है ना? मिटा दूं? यहां तक मिटाऊं? ये अभी लिखा ही नहीं, कर क्या रही हैं? हाँ जैसे मेहंदी लगा रही हैं सावन के महीने में। हाँ तुम लोग ये देख के लिखते हो क्या कि ऐसे ही बनाएंगे? अंदाज लगाते हो क्योंकि ए भी एंगल ना गबड़ा है। खटखट खटखट लिखते लगाया करो कि इतना टाइम लोगे। ऐसा लगता है तुम्हारा वीडियो ऐसे लंबा हो जाता है, बीच में एडिटिंग फेडिंग वाला काम नहीं है, तो एडिट करे तो और काम हो जाए, आधा कंप्रेस है अपना वीडियो। बोलो क्लियर है क्या? यस? हाँ यार दिख रहा है ना बेटा? हाँ देखो एक लोग झपकी भी ले रहे हैं इसमें, हाँ? सो ही लेते हैं। हो गया? चलिए दीजिए। हाँ हो गया बेटा? हाँ ड्राइविंग फोर्स नीचे लग रहा है ना बेटा? वो तो देखो एक बार दो है, 12 भूल जाते हैं। जो खींचने की कोशिश करता है, जो खींचने की कोशिश करता है, मैं आपको खींच रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ लो, तो मैं कौन हूँ? ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, क्लियर है क्या? आपके 2-3 दोस्त होंगे, ए भाई क्या करेगा डॉक्टर बन के बे, हैं? घूमेंगे ना फिरेंगे, ऐस करेंगे और क्या, है ना? तो हो गया बेटा? यार इतना स्लो लिखा, मैं मिटा दूंगा एकदम। बिल्कुल बेटा, इतना बिल्कुल नहीं हो सकता। इतना नहीं बेटा, इतना थोड़ी बर्दाश्त करूंगा मैं। हाँ मान लो कि पूरा वीडियो में एक क्वेश्चन लिखते ले जाओ, स्पीड बढ़ाइए, ये थोड़ी होता है भाई। हाँ यार छोटे एकदम बेवकूफ़ लिखते हैं। अगला देखो, मान लो ये है, क्लियर है? डाल दो। ये ब्लॉक है एम, अभी लिखने की स्पीड डबल करिए भैया। मान लो कि वो जैसे लग रहा है घर ही चल रहा है क्लास। ये हो गया, ध्यान दे। अब फोर्स ऐसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, पक्का लगाओ। स्लाइड होने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर नोटिस करो, ये जो है आप ऐसे लगा रहे हो इसके ऊपर। बोलो हाँ है ना? डायग्राम था किसका आगे बनाया? ये जो है ये लगा,
आपको मालूम है कि ये F लग रहा है, ये एंगल कितना होगा थीटा, क्योंकि यहाँ वाला थीटा है तो ये F है, ये वाला क्या होगा कॉस थीटा, ये वाला, और ये तो mg है, यहाँ पे ये नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या ये ब्लॉक ऐसे जाएगा? नहीं जा ही नहीं रहा रेस्ट में, तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, यानी जो n है वो इस समय कुछ और नहीं है F cos थीटा, ये वाला बैलेंस कर रहे होंगे। अगर आप इस पे ध्यान दें, इस ब्लॉक पे mg भी नीचे काम कर रहा है, mg भी नीचे काम कर रहा, साथ में F sin थीटा भी नीचे काम कर रहा है, ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो इसमें ऊपर जाने का तो कोई चांस है ही नहीं। पिछले वाले में क्या था? नहीं, दो फोर्स थे, एक नीचे था एक ऊपर था, तो वहाँ दो कंडीशन बन गई कि नीचे वाला ज़्यादा हुआ तो नीचे जाने की बात करेगा वो, ओवर ज़्यादा हुआ तो ऊपर जाने की बात। इसमें तो ऊपर है ही नहीं फोर्स, कोई ऊपर फोर्स है क्या? तो ऊपर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो इसमें एक ही केस आएगा, है ना। तो ये जो है एक प्रकार का नीचे खींच रहा है, तो क्या कहलाएगा? ड्राइविंग। बोलो हाँ, है ना। अब ये ड्राइविंग हो गया, तो किसके कांटेक्ट में है? इस दीवार के कांटेक्ट में है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तो इसका मतलब ये हुआ कि उस दीवार के ऊपर जो है वो क्या करेगा? नीचे की ओर क्या लगाएगा? फ्रिक्शन लगाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये इसके ऊपर लगाएगा, ऐसे लगाएगा। क्योंकि स्लाइड नहीं हो रहा है तो 100% FFD के बराबर होगा, पक्का है क्या बताओ? और F लेस देन इक्वल टू क्या होगा? F मैक्स। जहाँ तक सवाल ये है कि आपका F मैक्स क्या होगा, वो तो म्यू एस एन होता है, वो तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर F मैक्स म्यू एस एन, एन की वैल्यू रही F cos थीटा, F cos थीटा। यहाँ पर F FD हो गया, FD कितना है? ये रहा mg प्लस F sin थीटा लेस देन, और म्यू एस F मैक्स की वैल्यू F cos थीटा। बोलो क्लियर है? इसको ट्रांसफ़र कर लो तो ये आ जाएगा mg ऐसे, ये ट्रांसफ़र होगा और F कॉमन खींच लो, म्यू एस cos थीटा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? sin थीटा। बोलो क्लियर है क्या? इसको नीचे लेते आओ, mg बोलो म्यू एस cos थीटा माइनस ऑफ, बोलो क्लियर है बेटो? लेस देन ये, हाँ है ना। ये पर घुमा लो ऐसे, कोई दिक्कत है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना। अरे पूरा घुमा लिया ना हैंडल, हाँ। तो ये mg अपॉन बोलो म्यू एस cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये क्या आएगा? मिनिमम। बोलो हाँ है ना। यानी तुमने अगर ये बोला कि F मिनिमम क्या होगा तो क्या लगाना पड़ेगा? इक्वल टू, तो ये कितना आएगा बेटा? mg बाई म्यू एस cos थीटा, ये मतलब इस, बोलो हाँ है ना। ये नहीं पल्ले पड़ा, आया कि नहीं आया? आपके पास 1 ही मिनट है कॉपी करने का, अगला केस 1 ही मिनट है, हाँ मैं तुरंत मिटा दूंगा। हाँ, लोग अपने आप स्पीड बढ़ाएंगे। जल्दी करें।